बच्चों, आपके ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का जो परीक्षा होने वाला है 2024 में, उसका मैं इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ही यूज़फुल साबित होने वाला है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे, वरना आपको बहुत ही घाटा लग जाएगा। यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ दिए तो आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिस कर दीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवादी शासन का प्रयोग किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, रूस में हुआ था। अगला सवाल है आपका कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। कह रहा है कि बच्चों कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 1861 में हुआ। अगला सवाल है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, रूस का सम्राट। अगला सवाल है आपका, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में अवश्य रूप से रहेंगे। कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन साम्यवादी नहीं था। कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन समाजवादी नहीं था। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, कार्ल मार्क्स, जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यानी इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, किसके द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई। किसके द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी। किसका, वार एंड पीस, युद्ध एंड शांति। इसका मतलब होता है, वार एंड पीस का मतलब युद्ध एंड शांति, युद्ध और शांति किसके द्वारा रचना की गई थी, तो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, टार्टस्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया। देखिए बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपके मैट्रिक एग्जाम में 2024 में अवश्य रूप से रहेंगे। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला सवाल है आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, क्या होगा, डी नंबर, यानी 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन था, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगला सवाल है,
जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जो जार निकोलस थे उसकी द्वितीय पत्नी का नाम था जरीना। वह किस देश की राजकुमारी थी? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। अगला सवाल है आपका, किन दो देशों के मध्य वेस्टलिस्टिक संधि हुई थी? कह रहा है कि किन दो देशों के मध्य वेस्टली टोस्क की संधि हुई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, रूस और जर्मनी। यही दो देश है जिसके मध्य वेस्टली टोस्क की क्रांति संधि हुई थी। कौन होगा? रूस और जर्मनी। अगला सवाल है, खूनी रविवार किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो VBI है। कह रहा है कि खूनी रविवार किसको कहा जाता है? किस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 1905 के रविवार को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं या उसे हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कार्ल मार्क्स और डैश ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एंजिल्स। क्या होगा? एंजिल्स। अगला सवाल है आपका, समाजवादियों की बाइबल, कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किस बुक को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, दास कैपिटल को। अगला सवाल है, किसने दास कैपिटल की रचना की? किसने दास कैपिटल की रचना की? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। अगला सवाल है आपका, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। अगला सवाल है, राष्ट्रपुतिन कौन था? राष्ट्रपुतिन कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, भ्रष्ट पादरी जो क्या था वही राष्ट्रपुति था। क्या था? राष्ट्रपुतिन। कहेगा कि राष्ट्रपुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। अगला सवाल है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्लेखनोवा। कह रहा है कि प्लेखानोव यह रूस का समाजवादी था। पहला रूस का समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव। अगला आपका सवाल है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जो रूस के सम्राट होते थे उसको क्या कहते थे? क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जार। क्या कहते थे? जार। अगला सवाल है, साम्यवाद के संस्थापक कौन था? साम्यवाद के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक कहते थे। अगला सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष था? कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया था। अगला सवाल है, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व वह किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, वह लेनिन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लेनिन के द्वारा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बच्चों, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? समाजवाद शब्द का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर,
13 फरवरी 1830 को समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ। कब? 13 फरवरी 1830 को। अगला सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र वह कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 1864 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। और मैं चलते हैं अब लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर आपका लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 2, क्वेश्चन आंसर इन हिंदी में है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो मैं इसको थोड़ा पढ़ देता हूँ। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि साम्यवाद क्या है? साम्यवाद क्या है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होंगे कि साम्यवाद क्या है, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। कह रहा है कि साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक के अंतर्गत एक विचारधारा है। कह रहा है कि साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक के अंतर्गत एक विचारधारा है। समाजवाद एक व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति पर अधिकार, नियंत्रण एवं वितरित करने की शक्ति समाज का होता है। जो समाजवाद होता है वह क्या होता है कि इसमें धन संपत्ति पर अधिकार और नियंत्रण एवं वितरित करने की शक्ति समाज का होता है। इसी को हम बोलते हैं साम्यवाद। देखिए फ्रेंड, देखिए बच्चे, यह आपका लघुत्तरीय है, वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलते फिर दूसरे लघुत्तरीय की ओर। क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि साम्यवादी देश क्या है? साम्यवादी देश क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि साम्यवादी विचारधारा रखने वाले देश साम्यवादी देश कहलाते हैं। कह रहा है कि साम्यवादी विचारधारा रखने वाले देश, जो साम्यवादी विचारधारा जो रखता है देश, उसी को हम लोग बोलते हैं साम्यवादी देश। रूस और चीन वर्तमान में साम्यवादी विचारधारा रखने वाले सबसे बड़े देश के उदाहरण हैं। जो रूस है और चीन है वो सबसे बड़ा देश है, जो बड़े देश के क्या है? उदाहरण है, जो साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हैं, रखते हैं। अगला आपका कह रहा है समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप कह रहा है कि समाजवाद एक व्यवस्था है। समाजवाद होता है वह क्या है? एक व्यवस्था है जिसमें धन संपत्ति का अधिकार और नियंत्रण एवं वितरित करने की शक्ति समाज के पास होता है, जबकि समाजवाद सामाजिक राजनीतिक के अंतर्गत एक विचारधारा है। इसी को बोलते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका मतलब अंतर दिया है इसमें, इसका डिफरेंस पूछ रहा है कि समाजवाद एवं साम्यवाद क्या है। देखिए ये रहा आपका चैप्टर 2 का लघुत्तरीय प्रश्न। तो मैं अब चलते हैं फिर अब आपके अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर जो 3 है, चैप्टर 3 है, इसमें हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? बताइए। कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी पुर्तगाल जो था वह हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था। कौन था? पुर्तगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं जितने भी बताऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कंबोडिया में क्या है? अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अगला सवाल है
हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। यह 3 देश है जो हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला सवाल है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वियतनाम में जो स्कूल थी टोकिन फ्री, उस स्कूल की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907, 1907। अगला सवाल है आपका, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिहानुक थे वह कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, कंबोडिया के शासक थे। कौन? नरोत्तम सिहानुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कर आएगी नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। कहाँ के? कंबोडिया के। कंबोडिया कहाँ के थे? कंबोडिया के। देखिए फ्रेंड, देखिए बच्चों, इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न छुपा हुआ है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। कर आएगी, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, फान बोई चाउ। किसके द्वारा लिखा गया है? फान बोई चाउ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम लिखा गया है। अगला सवाल है, स्टॉल्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉल्स विद्रोह कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 1868 में स्कॉल्स विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 1940 में जो जापान में हिंद चीन पर अपना क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। कब? 1940 में। अगला सवाल है, दुई तान उई करा कि दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कुआंग दे। जो कुआंग दे थे वह दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन के नेता थे। अगला सवाल है, डीएन बीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुआ? यहाँ पर कह रहा है कि जो डीएन बीएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित का मतलब होता है हार गया। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, फ्रांस। जो फ्रांस है वो बुरी तरह क्या कर गया? हार गया। अगला सवाल है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में जब अंतिम में युद्ध समाप्ति हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, निक्सन थे। कौन थे? निक्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त हो रहा था उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। अगला सवाल है, कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी क्रांतिकारिक धार्मिक। क्या था? क्रांतिकारिक धार्मिक प्रकृति का हुआ आंदोलन था। अगला सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता वह कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। अगला सवाल है, अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जेन गुएन आई। किसको? जॉन गुएन आई को अनामी दल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है,
अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? अंकोर वाट के जो मंदिर है वह किस शासक के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का स्थापना किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अवश्य रूप से रहेगा, इसलिए आप लोग इसको अपने माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। अगला सवाल है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? पीछे देखे थे, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। अगला सवाल है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि जो 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता था, उसको समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, हनोई समझौता। 1946 में जो समझौता हुआ था वियतनाम एवं फ्रांस के बीच, उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? कब मतलब समाप्त हुआ था, पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, 1975 में वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अगला सवाल है, क्रांतिकारी संगठन हुई तान हुई के नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, कुआंग दे थे। कौन थे? कुआंग दे। अगला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? कह रहा है कि हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी थे उसको हम लोग क्या कहते थे? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन। अगला सवाल है, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत को लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, नरोत्तम सिंहानुक। कौन? नरोत्तम सिंहानुक जो थे वह क्या किए थे कि मतलब अदालत को लगाकर अमेरिका को क्या कर दिए थे, यानी वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। कौन? नरोत्तम सिंहानुक। ये रहा आपका चैप्टर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। तो चलते हैं फिर इसका हम लोग देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि रसेल नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। कौन था? रसेल नामक एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिनसे अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। अगला सवाल है, अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, पीछे वाला क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव में, वो आपका कह रहा था कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका राइट आंसर था बी नंबर, नरोत्तम सिंहानुक। और यहाँ पर कह रहा है कि लघुत्तरीय में यह भी प्रश्न कह रहा है वही कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका कह रसेल। तो देखिए यहाँ पर जो नरोत्तम सिंहानुक थे उसका ही पूरा नाम है नरोत्तम सिंहानुक रसेल। तो यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर भी क्या होगा? नरोत्तम सिंहानुक। क्या? नरोत्तम सिंहानुक भी होगा, नरोत्तम सिंहानुक, सिंहानुक रसेल, जो इनका पूरा नाम है रसेल। तो इसमें कह रहा है कि इसमें सिर्फ कह रहा है कि रसेल। क्या कह रहा है? इसमें सिर्फ रसेल कह रहा है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसका भी मतलब वही होगा, नरोत्तम सिंहानुक नरेश ने जो एक
अदालत को लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या दिया था, दोषी करार दिया था। इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा। तो अगला आपका प्रश्न कर रहा है कि अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका, अनामी दल के संस्थापक को जॉन ग्वेन आई को माना जाता है। इसको माना जाता है जॉन ग्वेन आई को। इस प्रकार के आपका प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिससे अब हम लोग बोलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि अनामी दल के संस्थापक जॉन ग्वेन आई को माना जाता है। अगला आपका कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने ऊपर देखा ऑब्जेक्टिव में, तो बताइए। तो कह रहा है कि क्या हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। कौन थे? निक्सन थे। अगला आपका है, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया? तो आप तो लिखिएगा कि फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा। तो बच्चों, यह रहा आपके क्लास 10th का हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही लघुत्तरीय प्रश्न को मैंने दिखाया है, बताया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और वहाँ पर मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, जो 10th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही आपको उपयोगी साबित होने वाला है। तो फिर मैं मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।